Hello students, today we will start chapter 17th stars and the solar system class 8 science। तो इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। सेकेंड वाली वीडियो में हम लोग जो है सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको जो है अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। मरकरी, द प्लैनेट मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी प्लैनेट होता है वो सन के जो है पास में होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे प्लैनेट का जो है सबसे जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन। ये सबसे स्मॉलेस्ट क्यों होता है? क्योंकि ये सन के बिल्कुल पास होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट। इसको ऑब्जर्व करना बहुत ही कठिन होता है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि अधिकतर समय जो है ये सन की जो है चकाचौंध वाली लाइट में जो है वो छुपा रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर द सनसेट। इसलिए अगर इसको ऑब्जर्व करना हो तो बिल्कुल सनराइज के तुरंत पहले या फिर इसको सनसेट के बिल्कुल बाद में देखा जा सकता है, नियर द हॉरिजन के पास में। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट ए प्लेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। इसलिए इसको केवल वहीं से देखा जा सकता है जहाँ पे कोई भी ट्रीज और बिल्डिंग ना हो। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मरकरी में इसके खुद के सैटेलाइट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो है ये मरकरी का डायग्राम भी दिखाया गया है और इसको बुध भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वीनस। वीनस को हम लोग शुक्र के नाम से भी जानते हैं। वीनस इज़ द अर्थ्स नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। वीनस जो है हमारे अर्थ के बिल्कुल पास वाला जो है प्लैनेट है। इट इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अब ये क्या है? ब्राइटेस्ट मतलब बहुत ही चमकदार प्लैनेट है। इन द नाइट स्काई, हमारी नाइट स्काई में ये जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। समटाइम वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभी ये जो वीनस है हमारे ईस्टर्न स्काई में जो है बिफोर सनराइज मतलब सनराइज के पहले दिखाई देता है। एंड समटाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, और कभी कभी जो है वेस्टर्न स्काई में जो है सनसेट के बाद दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड ए मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार, और इसके लिए इसको अक्सर जो है हम लोग मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए स्टार, यद्यपि ये एक स्टार नहीं है, फिर भी इसको हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई। अब हम लोग नाइट स्काई में जो है इसको जो है लोकेट करने की कोशिश करेंगे। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। वीनस के अपने खुद के जो है मून और सैटेलाइट नहीं होते हैं। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सेस इज समवट अनयूजुअल। इसकी जो रोटेशन होती है वीनस की वो कैसी होती है? अनयूजुअल होती है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट। इसकी अनयूजुअल क्यों होती है? क्योंकि ये जो रोटेट कैसे किस डायरेक्शन में करता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसकी जो रोटेशन है वो थोड़ी अनयूजुअल होती है। तो अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ से अब देखते हैं एक्टिविटी 17.10। फाइंड आउट फ्रॉम सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एल्मेनेक द टाइम व्हेन द वीनस इज़ विजिबल इन द स्काई। कह रहा है कि हम न्यूज़पेपर या फिर एल्मेनेक से जो है इसके टाइम का पता लगाएंगे कि हमको जो है वीनस कब दिखाई देता है। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज वीनस बाई इट्स ब्राइटनेस। आप जो है वीनस को जो है बहुत आसानी से जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है? ब्राइट होता है। रिमेंबर दैट वीनस कैन नॉट बी सीन वेरी हाई इन द स्काई। मतलब कह रहा है कि याद रखना है कि जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होता है। यू मस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस आइदर 1 to 3 आवर्स बिफोर सनराइज। तो इसको जो है हम सनराइज के 1 से 3 घंटे पहले या फिर सनसेट के 1 से 3 घंटे बाद में जो है इसको हम लोग स्काई में देख सकते हैं। अब यहाँ पे पहली कह रही है, डज इट मीन दैट ऑन वीनस द सन वुड राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। तो पहली कह रही है कि इसका ये मतलब हुआ कि वीनस पे जो सन है वो कहाँ पे राइज होता है? वेस्ट पे, और सेट कहाँ पे होता है? ईस्ट पे। इफ़ यू गेट ए चांस, अगर कह रहा है कि अगर आपको चांस मिले, ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की हेल्प से वीनस को जो है ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज
phases just like the moon। तो आप देखेंगे कि जो वीनस है उसके भी जो है मून की तरह ही इसके भी जो है क्या होते हैं, फेसेस होते हैं। और यहाँ पे इसका डायग्राम इसके जो है फेसेस ऑफ द वीनस जो है दिखाई गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है अर्थ। इसको हम लोग पृथ्वी भी बोलते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज़ नोन टू एग्जिस्ट। हमारी जो अर्थ ही है जहाँ पे जो है लाइफ संभव है। सम स्पेशल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो है लाइफ संभव क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो स्पेशल होता है, स्पेशल कंडीशन होती है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस। और इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है एंड द कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। दीज इंक्लूड जस्ट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब यहाँ पे जो लाइफ है क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है सन से जो है बिल्कुल राइट है, मतलब सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बिल्कुल सही है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पे पानी भी अवेलेबल है, सुटेबल एटमॉस्फेयर भी है, और जो है जो ओजोन का जो है ब्लैंकेट की एक लेयर भी है, जिसके कारण यहाँ पे जो है हमारी अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पहली करिए, वी मस्ट टेक स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन अर्थ इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो अब हमारी जो अर्थ है सिर्फ उसी पे ही जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसलिए पहली कह रही है हमें इसकी जो है स्पेशल केयर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो सके। From space, the Earth appears blue-green due to the reflection of light from the water and land mass on its surface। अगर हम लोग स्पेस से देखते हैं तो जो हमारी अर्थ है वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो जो है वाटर और जो यहाँ पे लैंड मास है उसका रिफ्लेक्शन के कारण जो है वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है। द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। और इसका जो रोटेशन होता है अर्थ का वो इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द सीजन ऑन द अर्थ। और ये जो है थोड़ा सा जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चेंज ऑफ द सीजन, मतलब जो सीजन जो है चेंज होते हैं, इसलिए जो इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो कैसा होता है, थोड़ा टिल्ट होता है। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून। अर्थ का जो है केवल एक ही मून होता है। यहाँ पे वो जो है क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड, अगर मैं 13 ईयर्स का हूँ, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन राउंड द सन, तो मैं सन के कितने चक्कर लगा सकता हूँ। ये यहाँ पे बूझो क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ आई एम 13 ईयर ओल्ड, अगर मैं 13 ईयर का हूँ तो कितने चक्कर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आंसर आएगा 13 टाइम्स, मतलब वो कितने राउंड लगाएगा, 13, बिकॉज अर्थ टेक्स 1 राउंड ऑफ सन इन 1 ईयर। क्योंकि जो अर्थ है वो सन का एक चक्कर जो है एक साल में लगाती है, तो ये 13 ईयर में इसके 13 टाइम्स जो है वो चक्कर लगा लेगा। नेक्स्ट आता है मार्स, जिसको मंगल बोलते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स। कह रहा है द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के जो आउटसाइड जो ऑर्बिट होता है वो कौन सा होता है, मार्स होता है। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश, ये जो है हमें कुछ रेडिश मतलब लाल दिखाई देता है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, इसके जो हैं 2 जो हैं स्मॉल सैटेलाइट होते हैं। देन नेक्स्ट आता है जुपिटर, जिसको कि हम लोग बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट, जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हर प्लैनेट्स को कोई स्मॉलेस्ट, कोई ब्राइटेस्ट, कोई लार्जेस्ट, इस तरह से नाम दिए गए हैं, जिससे कि इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। द जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द जाइंट प्लैनेट। अब यहाँ पे जो जुपिटर है वो इतना बड़ा होता है कि इसमें जो है 1300 मतलब 1300 जो है वो अर्थ इसके अंदर आ जाती हैं, जाइंट प्लैनेट। हाउएवर द मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स, और इसका जो मास होता है वो 318 मतलब 380 टाइम्स होता है अर्थ के। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सेस, और ये जो है जुपिटर है वो अपनी एक्सेस के चारों तरफ बहुत ही तेज़ी से रोटेट करता है। तो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सेस, अर्थ जो है अपनी एक्सेस के चारों तरफ किस तरह से रोटेट करती है, इसको यहाँ पे पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए,
I have an idea. If you take a large ball which can accommodate about 1300 pieces, then the ball will represent a Jupiter and one pea will represent the Earth. यहाँ पे पहली कह रही है कि उसके पास एक आइडिया है. If you take a large ball, अगर आपके पास एक बड़ा सा बॉल है, which can accommodate about 1300 peas, अगर उसमें 1300 मटर के दाने आ जाते हैं, देन द बॉल विल बी रिप्रेजेंटेड जुपिटर, तो उस बॉल को हम जुपिटर कहेंगे और जो दाने हैं मटर के वो क्या होंगे, अर्थ कहलाएंगे. तो ये यहाँ पे इसका आइडिया है. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पे जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट. तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिखाया गया है. यहाँ पे ये एक जो है जुपिटर है और इसके जो यहाँ पे 4 जो है सैटेलाइट दिखाए गए हैं. जुपिटर हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. जुपिटर के जो हैं बहुत ज़्यादा जो है सैटेलाइट होते हैं. इट आल्सो हैज़ फेंट रिंग, और इसकी जो रिंग होती है, फेंट मतलब होती है जो ज़्यादा ब्राइट ना हो, ठीक है, फेंट रिंग अराउंड इट, इसके चारों तरफ. यू कैन ईजिली रिकोगनाइज जुपिटर एज इट अपियर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई. हम लोग जो है जुपिटर को आसानी से जो है स्काई में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा ब्राइट होता है. इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अगर आप इसको टेलीस्कोप की हेल्प से देखेंगे, यू कैन सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून, तो आप इसके जो है 4 मून्स को भी जो है आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसा कि हमारा फिगर 17.22 जो अभी हमने यहाँ पे दिखाया था, इसमें ये आप देख रहे हैं ये जुपिटर है और इसके यहाँ पे ये 4 जो हैं क्या दिखाए गए हैं, इसके जो 4 हैं वो लार्ज सैटेलाइट दिखाए गए हैं. अब यहाँ पे इसके 4 मून भी हमें क्लियर हैं. अब आता है सैटर्न, जिसको कि हम सनी बोलते हैं. बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर, मतलब जुपिटर के जो बाद है कौन सा आता है, सैटर्न आता है, जो कि थोड़ा येलो कलर का होता है. व्हाट मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम, अब ये जो है सोलर सिस्टम में बिल्कुल यूनिक होता है. इन इट्स ब्यूटीफुल, अब ये यूनिक क्यों होता है, क्योंकि जो है इसमें जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं. दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज. अब इसकी जो ये रिंग होती हैं उनको हम अपनी नेकेड आइज मतलब खाली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं. यू कैन ऑब्जर्व देम विद द स्मॉल टेलीस्कोप. इसको देखने के लिए हमें स्मॉल जो है टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है. दैट सैटर्न आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, और ये जो सैटर्न है इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है इसके सैटेलाइट होते हैं. वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द सैटर्न इज़ दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस एमंग ऑल द प्लैनेट. अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सैटर्न होता है वो जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उसमें जो है लीस्ट डेंस, मतलब इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है. इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन दैट वाटर. इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी ज़्यादा जो है वो कम होती है. नेक्स्ट आता है यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. अब ये जो यूरेनस और प्लूटो हैं ये हमारे प्लान जो हैं बिल्कुल आउटर मोस्ट जो है प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप, और इसको हम लोग जो है एक लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. लाइक वीनस यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जिस तरह से वीनस जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट होता था, उसी तरह ये हमारा जो यूरेनस है वो भी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट होता है. द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज़ दैट इट इज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सेस. इसका जो अलग सा जो फीचर है वो क्या है कि इसकी जो रोटेशनल एक्सेस होती है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड होती है, जो कि हमारी 17.24 वाली डायग्राम में दिखाई गई है. एज ए रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट साइड, और इसी कारण ये जो अपने साइड में जो है रोल करता हुआ दिखाई देता है. जैसे कि यहाँ पे इसके डायग्राम में ये दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो है पूरा रोल करता हुआ दिखाया गया है. द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर मच नियरर टू द सन. ये जो चारों प्लैनेट हैं ये सन के कैसे होते हैं, बहुत पास होते हैं. देन द अदर 4 प्लैनेट्स, और जो दूसरे 4 प्लैनेट्स हैं उनसे जो है ये एकदम पास होते हैं. दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स, और इसीलिए इसको हम लोग इनर प्लैनेट्स बोलते हैं. द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, और ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनके जो मून्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं. द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स. अब ये जो दूसरे प्लैनेट्स हैं जो कि मार्स के जो हैं बाहर के जो होते हैं उनके नेम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स. ये जो हैं
इनर प्लैनेट्स से दूर होते हैं, दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इसलिए इनको जो है हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। दे हैव ए रिंग सिस्टम, और इनमें जो है रिंग्स भी होती हैं अराउंड देम। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उसमें जो है मून्स जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब इसके अलावा सोलर सिस्टम में कुछ और भी मेंबर्स होते हैं। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ और भी बॉडीज़ होती हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। दे आर आल्सो द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, और ये भी जो है सोलर सिस्टम का एक हिस्सा होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, और इसमें जो है हम कुछ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब आता है एस्टेरॉयड। देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, अब यहाँ पे कह रहा है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, जैसा कि हमारे फिगर 17.25 में दिखाया गया है। दिस गैप इज़ ऑक्युपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में जो बहुत ज़्यादा नंबर में स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स, और इनको जो है हम लोग एस्टेरॉयड्स कहते हैं। एस्टेरॉयड कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप, और इसको जो है हम लोग एक बड़े टेलीस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो मार्स और जो है जुपिटर के बीच में ये जो है यहाँ पे एस्टेरॉयड्स दिखाए गए हैं। अब हमारे नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स आर आल्सो द मेंबर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, कॉमेट्स भी जो हैं ये हमारे सोलर सिस्टम का ही जो है मेंबर्स होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ये भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाउएवर देयर पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग, इसलिए जो है इनका जो पीरियड होता है वो कैसा होता है, बहुत लंबा होता है। ए कॉमेट appears generally as a bright head, अब ये कैसे दिखाई देते हैं, इनका जो हेड होता है वो बहुत ब्राइट होता है विथ ए लॉन्ग टेल, और इनकी एक लंबी टेल जैसी भी दिखाई देती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एट इट अप्रोचेस द सन, जैसे जैसे ये कॉमेट सन के पास आते हैं इनकी जो टेल की साइज है वो बड़ी होती जाती है। द टेल ऑफ ए कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जो टेल की जो डायरेक्शन होती है वो सन से हमेशा कैसी होती है, दूर होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये सन है और ये जो है यहाँ पे ये कॉमेट्स दिखाए गए हैं, ये इनकी टेल है और ये हेड है, और टेल की जो डायरेक्शन है वो जो है सन से दूर है। अब जब ये सन से दूर रहते हैं तो टेल का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अब जैसे जैसे ये कॉमेट्स जो हैं जब सन के पास आते जाते हैं तो इनकी जो टेल का जो साइज़ है वो बड़ा होता चला जाता है। तो यहाँ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कॉमेट्स यहाँ पे दिखाया गया है। मेनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियडिकली, अब जो बहुत सारे जो कॉमेट्स हैं वो हमें अलग अलग टाइम में दिखाई देते हैं। वन सच कॉमेट्स इज हेलीज कॉमेट्स विच अपीयर्स आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स, और इसमें से जो एक कॉमेट्स हेली कॉमेट है वो हर जो है 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, और जो ये आखिरी बार जो है 1986 में जो है देखा गया था। कैन यू टेल, तो कह रहा है कि आप बता सकते हैं कि व्हेन द हेलिस कॉमेट विल बी विजिबल अगेन, ये हमको दोबारा कब दिखाई देगा, तो ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। अब यहाँ पे आता है सुपरस्टिशन अबाउट द कोमेट। अब कोमेट के बारे में जो है अलग अलग जो लोग हैं उनकी क्या पहले विचारधाराएं थी। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ डिज़ास्टर, मतलब जो कुछ लोगों का मानना था कि ये जो कॉमेट्स हैं वो जो है जब वो हमें दिखाई देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान होते हैं, जैसे कि वॉर्स आ जाते हैं, एपिडेमिक्स एंड फ्लड वगैरह जो हैं होते हैं, बहुत बीमारियां फैल जाती हैं, बाढ़ होते हैं या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती। बट दीज आर द मिथ्स, लेकिन ये सारी लोगों की जो है गलत धारणाएं हैं। एंड सुपरस्टिशन, अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स इज ए नेचुरल फिनोमेना, ये जब दिखाई देते हैं तो ये एक तरह का नेचुरल फिनोमेना है। वी हैव नो रीज़न टू बी अफ्रेड ऑफ दिस, तो इसलिए हमें इससे डरना नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं सी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। अब हम जो स्काई में जो है ब्राइट कलर की जो है धारियाँ जो हमें दिखाई देती हैं, जैसा कि फिगर 17.27 में दिखाया गया है। दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, और इनको हम लोग शूटिंग स्टार के नाम से
जानते हैं। अल्दो दे आर नॉट ए स्टार, इनको शूटिंग स्टार के नाम से तो जानते हैं लेकिन ये स्टार नहीं होते हैं। दे आर कॉल्ड मीटियोर, इनको हम लोग मीटियोर्स बोलते हैं। ए मीटियोर इज़ यूजली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, मीटियोर जो है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं। दैट ऑक्सीजनली इंटर इन द अर्थ, जो समय समय पे जो है ये अर्थ पे जो है एंटर होते रहते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। एट द टाइम इट हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, और जिस समय ये एंटर होते हैं उस समय इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट अप, और फ्रिक्शन के कारण जो है ये हीट अप हो जाते हैं। इट ग्लोज एंड एवोपरेट क्विकली, और ये तुरंत ही एवोपरेट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्राइक लास्ट फॉर फ्यू शॉर्ट टाइम, और इसीलिए इसकी जो ब्राइट स्ट्राइक है वो कुछ समय के लिए ही दिखाई देती है। ये जो है 17.27 में यहाँ पे इसका जो है डायग्राम दिखाया गया है। अब यहाँ पे सम मेट्योर्स आर लार्ज, कुछ मेट्योर्स जो हैं बड़े होते हैं। सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवोपरेट, मतलब एवोपरेट होने के पहले ही जो है ये अर्थ पे पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ, तो मेट्योर की वो बॉडी पार्ट्स, मतलब वो बॉडी का हिस्सा जो अर्थ पे पहुंचता है, इज कॉल्ड द मीटियोराइट, तो उसको मीटियोराइट्स कहते हैं। मीटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, तो ये जो मीटियोरॉइड्स जो अर्थ पे आते हैं जिससे कि साइंटिस्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलती है कि जो सोलर सिस्टम जो है वो वहाँ पे किस मटेरियल के बने होते हैं। इसके बाद अब आता है मीटियोर सॉवर, तो मीटियोर सॉवर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। When the earth crosses the tail of a comet, यहाँ पे कह रहा है when the earth crosses the tail of the comet, जब अर्थ जो है वो कॉमेट की जो टेल है उसके पास जब आती है, swarms of meteors are seen, तो swarms मतलब हमको meteors के बहुत ज़्यादा झुंड दिखाई देते हैं। These are known as the meteor shower, तो उसको हम लोग meteor shower के नाम से जानते हैं। Some meteor shower occurs at regular intervals each year, और कुछ meteor shower जो है हमें हर साल जो है एक फिक्स समय पे दिखाई देते हैं। You can find the time of their appearance, आप उनके जो किस समय वो दिखाई देते हैं उसके समय का पता जो है आप किसी भी साइंटिफिक मैगजीन या फिर इंटरनेट से पता लगा सकते हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब यहाँ से देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर ए नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो कि अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट से किस तरह अलग होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड होते हैं। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, इनको जो है अर्थ से भेजा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये अर्थ का पूरा चक्कर लगाते हैं। मच क्लोजर द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, और ये बिल्कुल अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट के पास होते हैं जो कि कौन सा है, मून होता है। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इंडिया ने जो है बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं बिल्ड किए हैं। आर्बेट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, उसमें जो पहला वाला है वो आर्बेट है। सम अदर इंडियन, और भी बहुत सारे जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जिनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम इनके दिए गए हैं इनसेट, IRS, कल्पना 1, एडुसेट एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इनके जो हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग वेदर, इनका यूज़ जो है वेदर को पता लगाने के लिए। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल, रेडियो और टेलीविज़न सिग्नल्स को ट्रांसमिशन में इसका काम होता है, आते हैं ये। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, और इनका जो यूज़ है रिमोट सेंसिंग और टेली कम्युनिकेशन में भी होता है। अब यहाँ पहली कह रही है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब कह रही है जब हम रिमोट को यूज़ करते हैं इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दूर से कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के डायग्राम भी दिखाए गए हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आज हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।